अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ़लसफ़ा शहादत के पहले प्रोग्राम के साथ मैं हूँ जरार हैदर और आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी। आज हमारी पहली नशिस्त है और मुहर्रम उल हराम और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे मुनहसर होगी। मुहर्रम उल हराम एक ऐसा महीना है जिसमें इस्लामी नज़रियात के मुताबिक जंग हराम है। इसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जो इस्लामी तारीख़ और तारीख़ दुनिया पर बहुत ज़्यादा असरानंदाज रखते हैं, जिसमें हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई, हज़रत यूनुस का मछली के पेट से बाहर आना और इसके अलावा दीगर वाक़यात हैं। मगर इस साल के इस मुहर्रम के महीने का पहला जो दिन है वो मखसूस है हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक की शहादत के हवाले से। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत बड़ा नाम है, इस्लामी स्कॉलर हैं और इल्मी हैसियत रखते हैं, अदबी हैसियत रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोकाद मदनी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। थैंक यू सर, बहुत सर शुक्रिया। मेरा आपसे पहला सवाल है और बहुत ज़्यादा वाक़यात जैसे मैंने जिक्र किया, तो जो मुहर्रम उल हराम का महीना है ये एक तारीख़ी एतबार से बहुत ज़्यादा हैसियत रखता है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इस्लाम में क्योंकि जब ये शुरू होता था महीना तो जंगें बंद हो जाया करती थी, अरब में भी ये कॉन्सेप्ट था, तो मुहर्रम उल हराम के हवाले से क्या नज़रियात क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी काविश को कबूल फरमाए। सबसे पहले तो हम मुहर्रम उल हराम शरीफ के हवाले से देखते हैं, जब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में तो 12 महीनों का ज़िक्र है और वहाँ पर कुरान में इरशाद होता है फ़ीहा अर्बअतुन हुरुम, कि उनमें से 4 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत वाले हैं। तो इस्लामी नज़रिए के मुताबिक मुहर्रम उल हराम शरीफ ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है, तो जिसकी हुर्मत और तक़द्दुस अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ज़िक्र फरमा दिया। तारीख़ी एतबार से भी इसकी बहुत बड़ी हैसियत है और दीनी एतबार से भी बहुत बड़ी हैसियत है। साल का पहला महीना है और साल के पहले महीने के पहले दिन ही इस्लाम में एक बहुत बड़ा सानिया वाक़ हुआ, जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की सूरत में है इस्लाम। और फिर इसी से आगे चलिए मुहर्रम उल हराम शरीफ में 10 मुहर्रम को जो एक तारीख़ी सानिया वाक़ हुआ, हज़रत इमाम अली मकाम और आपके रुफ़क़ा आले बैत रसूल पर जो जुल्म ढाया गया, ये दीनी एतबार से भी बड़ी अहमियत का हामिल है और तारीख़ी एतबार से भी बड़ी अहमियत का हामिल है। साल का पहला महीना भी कुर्बानी का दर्स देता है और साल का आखिरी महीना भी कुर्बानी का दर्स देता है। बेशक। तो ये एक बहुत बड़ी अहमियत है इसकी। इस हवाले से हकीकत है कि फ़ुक़हा ने, आइम्मा ने, मुफ़स्सिरीन इकराम और उम्मत का इस बात पर इजमा है कि हुर्मत वाले महीनों में जंग बंदी का हुक्म है। और अहले अरब के यहाँ तरीक़ा भी था कि जंग बंदी जो थी वो इन महीनों में बाकायदा तौर पर वहाँ मशरू थी और रिवाज था कि इन महीनों में जंग बंदी नहीं, हाँ जी, कि ये हुर्मत वाले महीने हैं, इनमें जंग नहीं की जाएगी। तो इस एतबार से एक पहचान है इस माह मुक़द्दस की। और फिर इस्लामी माह मुक़द्दसात में ये पहला महीना है। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुक़द्दस की बरकत से ये आने वाला साल उम्मत के लिए मुबारक फरमाए। आमीन सर। बहुत आपने सर बेहतरीन गुफ्तगू से बेहतरीन अंदाज में बताया कि मुहर्रम महीना है, इसका जो पहला दिन है वो ख़ुसूसन निस्बत है सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक से। तो उसकी शहादत तो हमें बताई जाती है, हमारी कौम को बताई जाती है, मगर उनकी पूरी ज़िंदगी जो सीरत है वो हमारी कौम जानना चाहती है। तो हमसे जानना चाहते हैं आपसे कि उनका जो दीन इस्लाम था, वो जो कबूल करने का वक्त था, जब वो वाक़यात बताए जाते हैं कि जब वो उनकी बहन थी वो कुरान मजीद की आयत तिलावत कर रही थी, सूरह ताहा की एक आयत है और एक बिस्मिल्लाह रहमान की। देखिए वो सारी चीज़ें जो है ना आम तौर पर लोगों के सामने बयान की जाती है। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम लाए तो आपको फ़ारूक आज़म कहा गया। फ़ारिक़ हक़ वल बातिल आपका जो था ये लक़ब था, अबू हफ्स आपकी कुनियत थी, लक़ब आपका फ़ारूक आज़म था। तो ये फ़ारूक आज़म भी आपके इस्लाम लाने के साथ बड़ी इसकी गहरी निस्बत है और बड़ी मुताबिकत है। वो इस एतबार से कि जब आप इस्लाम आपने कबूल किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह के नबी हम सच्चे हैं, तो जी उमर हम सच्चे हैं। फरमाया तो फिर आज के बाद उमर इस्लाम ले आए हैं और उमर के इस्लाम लाने के बाद अल्लाह ताला ने चूँकि इस्लाम को इज़्ज़त अता करनी थी, जो नबी पाक की दुआ थी कि अल्लाह इस्लाम को उमर के ज़रिए इज़्ज़त अता फरमा, तो वो इज़्ज़त यूँ नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सच साबित हुआ कि जब हज़रत उमर ईमान लाए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपने अर्ज़ की, तो अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह आज के बाद सरेआम
काबे में नमाज पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो वो पीर साहब से जैसे कहा कि काबा की छत पे आजान दो कि उमर आज इस्लाम 40, एक रवायत में यूं भी आता है कि 40 लोग निकले, 20 की क़यादत हज़रत सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा फरमा रहे थे और 20 की क़यादत हज़रत उमर फरमा रहे थे। और साथ मुनादी ऐलान भी कर रहा था कि कोई है जिसने अपने बच्चों को यतीम करना है तो वो उमर के सामने आए, जिसने अपनी बीवी को बेवा करना है तो वो उमर के सामने आए। तो मुझे गोरडा के पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब का एक जुमला जो आपका कलाम है उसका एक कथा मुझे सामने आ रहा है। आपने फरमाया था कि काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। तो ये हजरत सैयदना फारूक आज़म उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उमर वो है जिसको फारिक हक वल बातिल की शान अल्लाह ने अता फरमाई है। हक और बातिल के बीच में आपने फ़र्क फरमाया है। ये आपके इस्लाम लाने का एक बहुत बड़ा तारीख़ी आपका ज़िंदगी का हसीन पहलू है जिससे इस्लाम को तक़वियत मिली और इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर के सदक़े में इज़्ज़तें अता फरमाई। सर आप जैसे दुआ का जिक्र कर रहे थे तो हमें हदीस नबी में ये चीज़ मिल जाती है कि रिसालत माब ने फरमाया कि ए अल्लाह मुझे 2 उमर हैं, एक उमर बिन हशाम और एक उमर बिन खत्ताब, इनमें से एक इस्लाम की नुसरत और फतह के लिए। अच्छा, इसमें भी एक नुक्ता बहुत मैं अहम अर्ज़ करता हूँ कि शारहीन जितने भी हदीस मुबारका की जिन्होंने शरह लिखी है उन्होंने कहा चूँकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर पहले हज़रत उमर का नाम आया तो अल्लाह ताला ने भी हज़रत उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमाई। बेशक ये आपका एक तारीख़ी पहलू था और तारीख़ी एतबार से तारीख़ आज भी खूबसूरत नक्श और निगार मौजूद हैं और ताबिंदा नकूश मौजूद हैं जो हज़रत उमर की शान और अज़मत का सिक्का आज भी जमाए हुए हैं। सर इस्लामी तारीख़ में हम देखते हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक को एक बहुत अफजल मकाम अता हुआ जी। अशरा मुबशरा में भी आए, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो जी बिल्कुल बिल्कुल मेरिट जी। आप देखें ना, गौर फरमाएं कि हुजूर ने फरमाया कि मेरिट उमर का ये है, ऐसे ये मेरिट है। बेशक देखिए ना, आप नौकरी तलाश करते हैं तो सबसे पहले उसका मेरिट बयान किया जाता है। तो जब तक आपके पास मेरिट नहीं होगा आप तो ऑफिस में जाकर इंटरव्यू तक नहीं दे सकते, आप टेस्ट लिस्ट में भी नहीं आ सकते। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर की अजमत का मेरिट बताया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। बिल्कुल गौर फरमाएं। और सर हमें तारीख में मिलता है कि उन्होंने साथ भी इसी तरीके से दिया जी, असहाबे रसूल में से फिर निस्बत आपकी हुजूर के साथ जो आपका रिश्ता था, मैं आम तो ये कहते हैं कि कोई क्या निकालेगा, हजरत उमर को कहाँ से आप निकालने की कोशिश करेंगे। हजरत उमर वो हैं कि जो ना दिलों से तो निकलने से रहे, उमर वो है जो दिलों से तो नहीं निकल सकते। लेकिन एक बात है, गौर फरमाएं कि हजरत उमर नबी के घर में भी हैं और अली के घर में भी हैं। नबी के घर में इस तरह से हैं कि हजरत उम्मे हफ्सा जो थी वो आपकी बेटी हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है और मोमिनों की माँ है। बेशक बेशक। तो आपको अल्लाह ताला ने यूं भी मुराद रसूल भी हैं, सुसर रसूल भी हैं। फिर उसके बाद आप आइए हजरत अली के घर की तरफ, तो हजरत अली के दामाद भी आप हैं। तो अली के घर में भी उमर मौजूद हैं और नबी के घर में भी उमर मौजूद है। ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का, ये हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म की शान और अज़मत का बेहतरीन एक पहलू है जो आज तारीख़ का बहुत बड़ा हिस्सा है और हक़ को सदाकत की अलामत है। सर उनकी बहादुरी के हवाले से हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक का जैसे मुझे वाक़या याद आ रहा है कि उन्होंने जब हिजरत करने लगे तो उन्होंने कहा कि जब वहाँ से हिजरत कर रहे थे तो जब मक्का से बाहर पहुँचे तो उनका कि अगर कोई है ऐसा कोई शख्स है जो समझता है तो अपनी अगर खुद को यतीम करवाना चाहते हो ठीक है तो फिर आ जाओ मेरे पीछे में। ये तो हजरत उमर का खासा था ना, ये ऐलान तो हजरत उमर का खासा था। आपने मुतअद्दिद बार इस ऐलान को दोहराया और लोग जानते थे। आप गौर फरमाएं कि एक शख्स गली से निकलता हुआ, मुर्रिखीन ने, सीरत निगारों ने लिखा है कि हज़रत उमर जब अमीरुल मोमिनीन थे तो एक शख्स गली से जा रहा था तो सामने से हज़रत उमर आ गए और उसके बगल में शराब की बोतल थी। तो हज़रत उमर का खौफ उस पर इतना तारी हुआ, उसने कहा या अल्लाह आज अगर उमर की अदालत में मेरा पर्दा रह जाए ना, मेरा पर्दा रह जाए तो मैं आज के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। दिल दिल में तौबा की। तो हज़रत उमर करीब आए तो पूछा बोतल में क्या है, तो एकदम उसकी ज़ुबान से निकला कि सिरका है, तो वो शराब सिरके में बदल गई थी। गौर फरमाएं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला। फिर आपने जो ख़त लिखा दरियाए नील को,
दरियाए नील को, ये हैं हजरत सैयदना फारूक आजम कि जिन्होंने दरियाए नील को खत लिखा तो वो जारी हो गया, सूखा दरिया आपके खत से जारी हो गया। ये हजरत उमर की करामत है। और आप ज़मीन यानी मदीना मुनव्वरा शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ में आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो मदीने की ज़मीन पर ज़लज़ला आया, हजरत उमर ने ज़मीन पर दुर्रा मारा और फरमाया कि ए ज़मीन, तू अगर उमर तेरे ऊपर अदल नहीं करता तो बेशक तू इसी तरह लरज, लेकिन अगर उमर अदल करता है तो फिर उमर तुझे भी लरजने नहीं देगा, मखलूक खुदा को तकलीफ नहीं देने देगा। ये है हजरत उमर की शान। मैं कहता हूँ हर शख्स को कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अज़मत के गुण गाइए ताकि पता चले कि हुजूर के ये ग़ुलाम कितनी शान और अज़मत अपने दामन में रखते हैं। बेशक उनकी हमारी ज़िंदगी जो है, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूने हयात है। इसी के साथ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और फिर वापसी पे मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे खिलाफत के मौजू पर और हज़रत उमर की जो रिसालत माप के साथ मोहब्बत थी उस पर। तो एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हम जैसे गुफ्तगू कर रहे थे अल्लामा साहब से और गुफ्तगू कर रहे थे हज़रत उमर फ़ारूक की शख्सियत पे, तो एक हदीस नबी में एक हदीस मिलती है कि उमर अहले जन्नत के चराग हैं जी, जन्नतियों के लिए, फिर उनका मकाम, उनकी अफजलियत। तो हमें ये देखने मिलता है कि रिसालत माप के साथ बड़ी कुर्बत थी, मतलब ज़िंदगी में भी और उसके बाद भी कुर्बत का हमें जब आखिरी वक्त में मिलता है तो बड़ी कुर्बत का एक अंसर मिलता है। तो हमें तारीख में कत्ल मिलता है जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा था कि कत्ल मिलता है, उन्होंने वो कत्ल किया और मुनाफिक शख्स था, मतलब था वो मुसलमान, बाद में मुनाफिक का उसका निकला। तो हम उस वाक़े पर थोड़ी सी आपसे रोशनी चाहते हैं। उसका पसे मंजर बड़ा अहम है और आजकल के दौर में नामूस रिसालत के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा सबक का सबब है। वो ये था कि एक मस्जिद के इमाम, अब यहाँ देख लें, अब गौर करें कि हज़रत उमर के दौर के मस्जिद के इमाम का मयार भी तो अपना होगा ना, ज़ाहिर है वो साहिब तक़वा कितना होगा, किस कदर वो नमाजी परहेज़गार होगा। फजर की नमाज में नादरीन उसका एक तरीक़ा था कि वो सूरा अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, ये मुसलसल और कई दिनों तक एक ही सूरत की तिलावत फजर की नमाज में करता रहा। तो किसी शख्स ने पूछ लिया कि क्या अल्लाह के कुरान में सिर्फ एक ही सूरत है, आप बार बार इसी सूरत को फजर की नमाज में तिलावत करते हैं? तो उस शख्स ने आगे से कहा कि मुझे इस सूरत में पढ़ने में मज़ा आता है। तो भाई आप बताएं कि वजह क्या है, किस वजह से आपको ये सरूर मिलता है? तो उसने कहा कि चूँकि अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस सूरह मुबारका में झिड़का है माज़अल्लाह, तो वो जो झिड़क थी ना, अल्लाह का जो गज़ब और जलाल था अपने नबी पर, वो मुझे बड़ा पसंद आया। हालांकि जलाल भी नहीं था उसमें, देखें कि आप गैब का सीगा अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया, डायरेक्ट अपने नबी को मुखातब भी नहीं किया। तो वहाँ जब उस शख्स ने ये बात कही तो ये बात चलते चलते हज़रत उमर के पास पहुँच गई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर की बात यानी उनके दौर की बात है, मादरत के साथ नबी मौजूद हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो शख्स आए, हज़रत उमर ने उसे बुलाया। तो जब बुलाया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने से पूछा कि भाई आपका फजर की नमाज में एक ही सूरत पढ़ने का सबब क्या है? तो उसने भी आगे से यही बात, इस बात की तस्दीक की। हज़रत उमर ने कहा फिर ठहर जाइए। हज़रत उमर अंदर गए, तलवार लाए और सर तन से जुदा करके फरमाया, जो अल्लाह के नबी की नफरत में कुरान पढ़ेगा, उमर के लिए उसका कुरान पढ़ना भी कबूल नहीं है। सुभान अल्लाह, तो गौर फरमाइए, ये है नामूस रिसालत का पैगाम और तारीख गवाह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में किसी शख्स ने भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस कत्ल के क़िसास का मुतालबा नहीं किया, क्योंकि वो शख्स मुनाफिक था, वो कुरान नबी पाक अलैहिस्सलाम की नफरत में पढ़ रहा था। तो खुदा के रसूल की नफरत में भी अगर कोई कुरान पढ़ेगा तो अल्लाह की बारगाह में वो काबिल कबूल नहीं है, बल्कि ये निफाक की अलामत है। और जमूर मुफस्सिरीन इकराम ने कहा उस वक्त कुरान की ये आयत नाजिल हुई, कुरान कहता है फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ये कुरान की आयत उस वक्त नाजिल हुई और जमूर मुफस्सिरीन इकराम ने इस वाक़े को नकल फरमाया है और ये नामूस रिसालत की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत बड़ी दलील है। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दीन इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का एक अंदाज़ था। सिर्फ जैसे बताया कि आपने बताया कि अदल और इंसाफ का हमें एक मिलता है कि पैगंबर हम कह सकते हैं अगर कि उन्होंने एक अदल और इंसाफ में इतना बड़ा मकाम रखा।
एक वाक्य मिलता है और उनकी ज़बानी भी है कि अगर नील के साहिल पर कोई कुत्ता भी मर जाए तो उसका हिसाब भी उमर से होगा। देखें, ये हज़रत उमर का तारीख में मैं अक्सर कहता हूँ, बकरी के बच्चे का जिक्र भी है। ये जुमला वो जुमला है जो तारीख में किसी बादशाह और खलीफा की जुबान से नहीं निकला। यानी उसने इतना बड़ा दावा किया हो बेशक उस अदालत के सामने, बेशक कि जो अब जिस अदालत के मुतालिक कुरान कहता है मय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा मय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जर्रा बराबर भी बुराई करोगे तो देखोगे, जर्रा बराबर भी नेकी करोगे तो अपनी आंखों के सामने पाओगे। और फिर कुरान कहता है इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह पाक बड़ा बारीक खबर रखने वाला है, बारीक बीन है, यानी लतीफ से लतीफ बात की खबर रखने वाला है। उस अदालत में अपने आप को यूं पेश करना कि अल्लाह अगर नहर के किनारे बकरी का बच्चा भी प्यासा मर जाए तो उमर अपने आप को रब की अदालत में पेश करने के लिए तैयार है। ये दावा था हजरत उमर का, और तारीख इस बात की बहुत बड़ा दावा था, और दावे पर दलील भी मौजूद थी। अल्लाह अकबर। इमाम हाकिम ने तो यहां तक लिखा कि एक बुढ़िया औरत थी, गौर फरमाइएगा, एक बुढ़िया औरत थी। ये बहुत खूबसूरत वाकया है नाजरीन, अगर इसको लेंगे तो मैं समझता हूं हजरत उमर की बारगाह में बहुत बड़ी अकीदत हो जाएगी। तवज्जो फरमाएं कि एक बुढ़िया थी, खादमा थी किसी की, तो उसका आका बड़ा सख्त था, तो उसने बाजार उसे भेजा कि जाए तेल लेके आइए। तो वो रास्ते में कहीं तेल ला रही थी चराग जलाने के लिए, तो तेल ज़मीन पर गिर गया। तो आइम्मा ने लिखा है कि वो रो रही थी, हज़रत उमर ऊपर से आ गए। हज़रत उमर ने पूछा रोने का सबब क्या है? तो उसने कहा कि मेरा आका बड़ा सख्त है, मैंने तेल ला रही थी कि गिर गया और ज़मीन ने जज़ब कर लिया, तो अब मेरे पास और पैसे भी नहीं है कि मैं तेल कहाँ से लेके आऊँ। तो हज़रत उमर ने ज़मीन पर दुर्रा मारा, फरमाया उमर की मौजूदगी में तू किसी का तेल पी जाए, उमर तुझे ना किसी का तेल भी नहीं पीने देगा। रावी कहते हैं, आइम्मा ने लिखा कि जमीन से उबल उबल कर तेल बाहर आना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये जो आज अरब की दुनिया में तेल की बहारें हैं, इसमें कुछ हजरत उमर का हिस्सा भी है। बेशक बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं कि लोगों के घरों में जाके राशन पहुंचाना रात के अंधेरे में एक बड़ा तवील उमरियन ज़िला। देखें आज भी यूके, कनाडा, यूएस में उमरियन ज़िला के नाम से पूरा एक बोर्ड बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे। पूरा बोर्ड है जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के उन वाक़यात को लेकर अदल व इंसाफ की मिसालें कायम कर। बेशक बेशक। अच्छा, इसमें हमें एक और चीज़ मिलती है कि तवील अरसा है, सबसे तवील खिलाफत का जो अरसा है वो हज़रत सैयदना उमर फारूक नहीं, हज़रत उस्मान गनी का है। उसके बाद ये 10 साल और 6 माह हज़रत सैयदना उस्मान गनी का 12 साल, वो तवील अरसा है, तवील मुश्किल उसमें था। देखिए 22 लाख और एक रिवायत के मुताबिक 26 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर आपने हुकूमत का सिक्का चलाया। ये हज़रत उमर का मेरिट था। बेशक। और फिर एक बात और भी कि जब आप इस्लाम, आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताइए कि इस कदर ये खिलाफत का निज़ाम और इतनी बड़ी हुकूमत और सल्तनत आपके रोब और दबदबे पे चल रही है, तो आपने फरमाया ये सब रसूलुल्लाह की बारगाह की निस्बत है, ये हुजूर का प्यार है, ये हुजूर का सदका है, हुजूर की गुलामी है। वो कैसे? आपने की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह अकबर। तो ये कुरान पढ़ने वाले लोग थे, ये अहले कुरान थे। इनके पास आजकल के दौर में ना सियासत की डिग्री थी, ना जमहूरियत की डिग्री थी, ना इन्होंने MBA किया था, ना बिजनेस में मास्टर किया था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुरान था। और कुरान ने इनको ज़माने में यूं अल्लाह की बारगाह में इज़्ज़त अता फरमाई कि आज भी उनके नाम का सिक्का बोलता है और आज भी उनके ज़िंदगी के खूबसूरत तामिदा नकूश जिंदा हैं। बेशक बेशक। गौर फरमाइएगा, आपसे पूछा गया कि ये बताइए हज़रत के आप इस कदर शाहाना अंदाज, और इस कदर शाहाना अंदाज से मुराद ये कि रोब आपका रोब कि 26 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर। आप फरमाते जब मैं मुसलमान नहीं था ना, तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि उमर बेटा सुबह से लेकर शाम तक ये ऊँटों की कतार को सीधा करना आज तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो मैं सुबह से लेकर शाम तक ऊँटों की कतार को सीधा न कर सका, लेकिन जब से मैंने मोहम्मद की गुलामी का पट्टा गले में डाला तो रब ने 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर उमर को सिक्का अता फरमाया। ये हुजूर की गुलामी है। वो लोग थे अपनी कामयाबी को भी हुजूर के खाते में डालते थे। बेशक बेशक। सब कुछ ये निस्बत रसूल है। और हम कहते हैं कि आज भी उन लोगों से जो हज़रत उमर के खिलाफ अपनी जुबान दराज करते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं खुदा के लिए निस्बत रसूल का हया कीजिए। और आपको अगर निस्बत रसूल का हया नहीं होगा तो फिर हम आपका हया नहीं कर सकते।
बेशक। इसलिए कि हमारे लिए हया का मयार रसूलुल्लाह की जात है, हया का एक बहुत बड़ा और जिंदगी का नमूना रसूलुल्लाह की जात है। बेशक। और फिर यहां मैं एक हदीस पाक जिक्र करना चाहूंगा जिसमें नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, गौर कीजिएगा, आसमान पर कोई ऐसा फरिश्ता नहीं वाह जो उमर की इज्जत ना करे, वाह सुभान और जमीन पर कोई ऐसा शैतान नहीं जो उमर से नफरत ना करे। वाह। पता चला उमर से नफरत वही करेगा जो शैतानी अमल, जो शैतान होगा, और उमर से मोहब्बत करने वाला वही होगा जो आसमानी ईमान पर ईमान रखता होगा, जो आसमानी नजरिया रखता होगा। हजरत सैयदना फारूक आजम की शान के हवाले से बाप बरा पड़ा है, तारीख में ताबिंदा नकूस हैं, नक्शो निगार मौजूद हैं। खुदा की कसम आज भी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तारीख में सुनहरी हुरूफ के साथ जिंदा है और जिंदा रहेगा, तारीख का हिस्सा है, कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक अता मुफ्ती साहब, बहुत ज़्यादा तवील फ़ज़ाइल हैं हज़रत उमर फारूक के, मगर क्योंकि हम प्रोग्राम का वक्त तवील है तो यहाँ हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जानेंगे वजूहात और जो शहादत का जो मकाम है, जो आज की तारीख है, जो यकम मुहर्रम उल हराम की, उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। या ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे सैयदना हज़रत उमर फारूक की जो फ़जीलतें हैं और जो निस्बत रसूल है। अब हम मुफ्ती साहब आपसे पूछना चाहेंगे, जो आज की यकम मुहर्रम है जिसको निस्बत दी जाती है सैयदना हज़रत उमर फारूक की शहादत के साथ, जी जी, इस पर हमें तारीख में मिलता है कि इख्तलाफ है कि यकम मुहर्रम को नहीं है, किसी और डेट को है। तो हमें तो पहले बताएं कि उम्मत का जो इख्तलाफ है ये किस हद तक दुरुस्त है और वजह शहादत क्या है, और क्योंकि तारीख जब मकतूल को याद रखती है तो कातिल को भी बड़े बुरे अंदाज में याद रखती है। जैसे इमाम हुसैन को याद रखा जाता है तो यजीद की निस्बत भी उसको बुरे अल्फाज में याद रखा जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि तारीखी जो अहमियत है, जो तारीख का जो आपस में रद्द-ओ-बदल है वो, और जो हज़रत उमर फारूक की शहादत का। बहुत अच्छा सवाल किया आज के हवाले से। आज यकम मुहर्रम उल हराम शरीफ है। ये इस मौजू पे अगरचे चंद अक़वाल दीगर अय्याम के भी मिलते हैं। 26 ज़िलहज को आपको ज़रब लगाई गई और उस बदबख्त अबू लोलो फ़ैरोज़ मजूसी ने जो फजर के वक्त में पीछे से वार किया। ये पीछे से वार करना भी हज़रत उमर की शान और अज़मत का पहलू जिक्र करता है कि सामने से वो माने जना ही नहीं जो उमर के ऊपर हमला करे। तो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म पर हमला किया गया। आप उसके बाद 3 दिन तक ज़िंदा रहे। देखें, बहुत सी किताबों के अंदर इसके अलावा भी मिलता है, लेकिन जमहूर का जो कौल है उसमें मैं चंद किताबों के नाम ले लेता हूँ। इसमें तबक़ात इब्न साद के अंदर जिक्र है कि आपकी तदफीन यकम मुहर्रम उल हराम शरीफ को हुई। उसदुल गाबा फ़ी सीरत सहाबा में ये रवायत मौजूद है कि आपकी जो तदफीन है आपको ज़रब 26 को लगी और आपकी जो तदफीन है वो यकम मुहर्रम उल हराम शरीफ को हुई। इसी तरह मारिफतुस सहाबा में सीरत सहाबा में ये रवायत मौजूद है। इसी तरह तारीख़ुल खुलफ़ा के अंदर ये रवायत मौजूद है। इमाम हाकिम की मुस्तदरक की 2 रिवायात ऐसी हैं जिनके एक अज्जा से ये बात पता चलती है कि आपकी तदफीन मुहर्रम उल हराम शरीफ में हुई। इसी तरह इमाम बुखारी की तारीख़ के ऊपर जो किताबें हैं उसमें भी आपकी तदफीन का जिक्र यकम मुहर्रम उल हराम शरीफ को है। तो अब यहाँ मैं एक बात नाजरीन के लिए बड़ी अहम बताना चाहता हूँ। तारीख़ में अगरचे अक़वाल मिलते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स उन तारीख़ बतौर बरसबीले तज़किरा अगर उनका जिक्र करेगा तो हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। तारीख़ में अगर कहीं कोई दूसरा दिन भी मिलता है तो उसको जिक्र करने में हरज नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि यकम मुहर्रम को हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म की शहादत का जिक्र करना ये चूँकि आले बैत के फ़ज़ाइल में कमी का सबब बनता है, तो हम समझते हैं कि ये तो एक ऐसी बात है कि जो करीने क़ियास नहीं है। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम हर एक को मानते हैं तो निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से, बेशक बेशक हुजूर की वजह से मानते हैं, बेशक क़िबला। और जैसे हम जिक्र कर रहे थे, मैं तो अक्सर ये बात कहा करता हूँ, अब चूंकि मुहर्रम का जिक्र भी है तो एक जुमला सुन लें। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि तुम्हें हुसैन करबला के बाद समझ में आया, वाह, तुम्हें हुसैन करबला के बाद समझ में आया, तुमने हुसैन को तारीख पढ़ के माना है, लेकिन हमें हुसैन उस वक्त समझ में आ गया था जब हुजूर ने फरमाया था हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। जब वो अल्लाह के नबी की आगोश में पढ़ रहे थे हमें हुसैन तब समझ में आ गए। बेशक बेशक। जब वो अली की आगोश में पढ़ रहे थे तो हमें हुसैन तब समझ में आ गए थे। तो ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। हम तो निस्बत मुस्तफ़ा का हया करने वाले लोग हैं, और नबी के घर में भी उमर मौजूद है और अली के घर में भी उमर मौजूद है।
तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये कहें कि यकम मुहर्रम को अगर यौम शहादत का जिक्र हुआ तो फ़ज़ाइल आले बैत में कमी वाक़ई होगी। ये बात तो करीने क़यास नहीं और ना ही हम इसको कबूल करेंगे। अलबत्ता तारीख़ का अगर कोई जिक्र करना चाहे तो बेशक जिक्र करे, लेकिन जमहूर का कौल ये है कि यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ को आपकी शहादत वाक़ई शहादत नहीं, आपकी तदफीन हुई, तदफीन यकम मुहर्रम को हुई। शहादत का जिक्र भी है कि आपकी शहादत भी यकम मुहर्रम को, 26 ज़िलहज की जो है वो तो ज़रब लगी। उसके बाद 3 दिन का जिक्र है कि आप 3 दिन जिंदा रहे और यकम मुहर्रम को आपकी तदफीन हुई। जी अच्छा किबला, हम आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे आपने बताया क्योंकि मुहर्रम का एक है महीना है और ये सिलसिलावार हमारे प्रोग्राम चलेंगे 10 मुहर्रम तक इंशाल्लाह, तो हम आपसे आखिरी जो सवाल है वो दोनों हस्तियों का, जिन हस्तियों का ये महीना मनाया जाता है, उन दोनों हस्तियों का आपस में मोहब्बत का एक अंसर है। मुझे एक वाक़या है वो आपसे हम जानना भी चाहेंगे। इमाम हसन का और हज़रत उमर बिन खत्ताब के बेटे का वाक़या है, वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का वो वाक़या मोहब्बत अहले बैत। हाँ, हज़रत इमाम हसन ने कई ऐसे किसी मौके पर बाज ने लिखा कि किसी मौके पर हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हसन के बीच में मुकालमा हुआ, तो उन्होंने बरजस्ता कह दिया, हज़रत इमाम हसन ने कह दिया कि तुम्हारे जो वालिद हैं ना वो मेरे नाना के ग़ुलाम थे। अल्लाह अकबर। तो वो चले आए हज़रत उमर की बारगाह में और आकर कहने लगे कि हज़रत इमाम हसन ने ये बात कही है। तो आपने फरमाया कि जाओ ना हज़रत इमाम हसन से कहो कि जो जुमला तुमने कहा ना वो लिख कर दो। वाह सुभान। तो जब उन्होंने लिख कर दिया, अल्लाह अकबर, तो आपने फरमाया कि जब मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा और मेरी तदफीन होगी तो ये जो जुमला है ना ये यानी हज़रत इमाम हसन की सनद है मेरे पास कि मैं उनके नाना का गुलाम हूँ और जन्नत की सनद है, ये मेरे साथ तुमने दफन करनी है। इसी से उलमा कहते हैं कि तबर्रुकात को अगर किसी के साथ तदफीन उसकी की जाए तो इससे भी बरकत का हुसूल हमारे आइम्मा का तरीका है और दीन के अंदर